सो हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। हम कर रहे थे क्या? हम कर रहे थे एसपी पुलिस का मैथ। कम से कम 35 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। सब टॉपिक हमने कर लिए हैं, मतलब 2-3 टॉपिक हमारे पास बचे हुए। कौन कौन से टॉपिक हमने किए आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमने कौन से टॉपिक किए? हमने किया इरेशनल नंबर यानी परिमेय अप्रीमेशन किया है। उसके बाद हमने किया क्या? उसके बाद हमने किया आपका कार्य समय। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी की। उसके बाद हमने चाल समय दूरी किया। उसके बाद हमने मेंस्ट्रुएशन के पूरे टॉपिक किए और उसके बाद हमने शुरू किया था क्या? लाभ हानि। अब इसको आगे इसका बेसिक हमने पढ़ लिया है, यानी जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं कि किस हिसाब से सवाल बनते हैं। कुछ बेसिक सवाल हमने पिछली क्लासेस में कर लिए हैं और कुछ अब आगे करेंगे। 3-4 वीडियो में ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेरा ये मकसद रहेगा कि इसी महीने में आपका ये मैथ का सिलेबस खत्म कर दूं, ताकि आपके साथ अब मिक्स क्वेश्चन बाद में हम शेयर कर सकें। सही है। अब देखते हैं कि सवाल किस हिसाब से हैं। देखिए, सवाल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या, देखिए पुलिस का जिसने ग्राउंड क्लियर किया है, मतलब कि एक मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि एक लोअर लेवल वाला बंदा जो है आपके साथ कंपटीशन में होगा सभी का। कोई ऐसा कोई बहुत ही तुरंत खान बंदा यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। अच्छे से तैयारी करेंगे तो निकल जाएगा। अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे इधर उधर, मैंने देखा है यहाँ पर कि इंस्टीट्यूट वगैरह में जो जा रहे हैं 5-5 दिन इधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। एक जगह टिकल ईमानदारी से काम कीजिए, या फिर किसी जगह अकेले एकांत प्लेस हो गया, या लाइब्रेरी हो गई, या किसी इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ रहा है एक जगह पर स्टे रहिए, तभी आप कामयाब होंगे। ऐसे भटक के कोई फायदा नहीं है। कूल काम होके तैयारी कीजिए, तभी आप जो है सक्सेस प्राप्त करेंगे। टेस्ट अच्छा आएगा, कठिन आएगा, ये सभी को पता है। इसलिए उस हिसाब से चलिए कि क्या जो है मैं अपने टेस्ट में देख पाऊंगा, जो मैंने पढ़ा होगा, जो आप पढ़ जाएगा पेपर में। तो सिलेबस के अनुसार चलिए और अपने आप को स्टेबल कीजिए। भटक के कोई फायदा नहीं है, नहीं तो पूरी उम्र ही भटकते रहेंगे। सही है। ज्यादा ज्ञान न देते हुए हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारे पास? लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ आज करेंगे। देखिए, पहला सवाल क्या है कि रेडियो को 10% मुनाफे से 990 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे रुपए 890 रुपए में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी? अच्छा सवाल है। देखिए, यहां दिया हुआ हमारे पास क्या? विक्रय मूल्य। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या कि जो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। जब लाभ विक्रय मूल्य दिया होगा, उसका होता है हमारे पास फॉर्मूला विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस लाभ या हानि। यहां दिया हमारे पास लाभ प्रतिशत। ये हुआ क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? यहां पर दिया हमारे पास विक्रय मूल्य कितना? 990 रुपए गुणा 100 बटा 100, लाभ कितना दिया है हमारे पास? 10%। सही है। अब देखिए, 990 गुणा 100%, 10 लेके यहां पे चलेंगे, प्रतिशत लेके हम नहीं चलेंगे। 100 बटे 10, ठीक है, गुणा 100 बटा 110। सही है। अब देखिए आगे कैसे करेंगे? 0 से 0 काट दिया, 1 9 हो गया। ये हो गया हमारे पास क्रय मूल्य कितना? 900 रुपए। यानी इसका जो क्रय मूल्य था हमारे पास, जो बेसिक मूल्य था जिसको खरीदा था उस व्यक्ति ने, वो कितने पे था? 900 रुपए पे था। सही है। आगे बोल रहा है क्या? यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या घाटा कितने प्रतिशत होगा? देखिए, 900 रुपए में खरीदा, 900 रुपए में खरीदा, 890 रुपए में बेचा, 890 रुपए में बेचा, क्या हुआ? उसे हुई हानि। कितने रुपए की? 10 रुपए की उसे क्या हुई? हानि हुई। ठीक, 10 रुपए की उसे हानि हुई। अब देखना है कि बोल रहे कि हानि प्रतिशत या घाटा प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि प्रतिशत होता है क्या? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि हमारे पास कितनी थी? 10 बटा क्रय मूल्य हमारे पास क्या था? 900 जो हमने निकाला गुना 100। सही है। काटेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये कट गया, ये आया हमारे पास 10 बटे 9 प्रतिशत। से क्या हुई? यहाँ पर हानि हुई। ठीक है।
अच्छा सवाल था, एग्जाम में आ सकता है। सही है, पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। विक्रय मूल्य अगर हमारे पास दिया होगा तो हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो दिया होगा, यानी हमने निकाला क्रय मूल्य 900 रुपए। आगे बोल रहा है कि अगला अगला सवाल क्या था कि उसे 890 रुपए में अगर उसे 890 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक घाटा या लाभ प्रतिशत क्या होगा। सही है, आ सकता है। अगला सवाल ये कुछ इसी हिसाब से कि आगे बोल रहा है क्या कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचकर मुझे 5% की हानि होती है। ठीक, बताएं कि उसे 1040 यानी 1040 में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए यहाँ क्या दिया, अब ये हानि, यहाँ भी हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस यहाँ पर क्या दिया, हानि, 100 प्लस हानि। ये है फॉर्मूला। फॉर्मूलों का खेल है, पहले दिन से मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूले के बिना मैथ्स भूल जाइए। सही है, फॉर्मूले तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। देखिए आगे बोला है क्या, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 950 गुना 100 बटा 100 प्लस हानि कितनी दी है हमारे पास, 5%। प्लस नहीं हो, यहां पर होगा क्या, माइनस हानि। ठीक, माइनस हानि प्लस जो है वो लाभ वाले में होगा, और जब हानि दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, माइनस हानि। यानी हमारे पास क्या है यहाँ पर 950 गुना 100 बटे 100 माइनस 5 55 ये आई हमारे पास। ठीक है, 55 से कट गया हमारे पास 10 से, यानी हमारे पास क्रय मूल्य क्या आया हमारे पास, 10 गुना 100 हमारे पास क्या है यहाँ पर क्रय मूल्य आया। और हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, हमारे पास ये आई हमारे पास 1000 हमारे पास क्या आया यहाँ पर क्रय मूल्य आया। अब आगे के सवाल में ये क्या हो रहा है कि बताएं कि उसे 1040 में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी क्या, हमारे पास अभी क्रय मूल्य 1040 आया, क्रय मूल्य हमारे पास क्या 1000 आया, तो हमें कितना लाभ हुआ, 40 रुपए का लाभ हुआ। यानी जो मैंने बेचा 40 रुपए ज्यादा में बेचा। ये बोला प्रतिशत में ज्ञात किए, यानी क्या 40 बटे 1000 हमारे पास क्रय मूल्य था गुना 100। ठीक, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, यानी क्या है हमारे पास 4% जो इसको क्या हुआ, इस पर लाभ प्राप्त हुआ। सही है, अच्छा सवाल था, आ सकता है एग्जाम में। एक बार फिर से बताता हूं किस हिसाब से किया इस सवाल को। देखिए यहाँ पर दिया था विक्रय मूल्य 950 के बराबर था। सही है, 5% की हानि पर बेचा उसने, तो फिर हमें निकालना था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि या 100 प्लस लाभ जो दिया होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद उसको गुना भाग करके हमारे पास जो क्रय मूल्य आया वो हमारे पास 1000 आया। और फिर हमने देखा कि लाभ, उन्होंने विक्रय मूल्य बोला था 1040, और 1040 माइनस 1000 हमारे पास 40 रुपए हमारे पास क्या था, यहाँ पर लाभ था। और बाद में हमने लाभ प्रति यहाँ पर ज्ञात कर लिया, यानी कितना आया हमारे पास 4%। सही है, अब देखते हैं कुछ और लाभ हानि से रिलेटेड कुछ और सवाल जो बोर्ड पर मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए। देखिए अगला सवाल हो रहा है क्या कि एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है जब उसने माल ₹153 पर बेचा। अगर उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने पर बेचना चाहिए था। देखिए कोई माल उसने 153 रुपए में बेचा, तो उसे क्या हुआ, 10% की हानि हुई। ठीक है, अगर उसे 20% लाभ पर बेचना होता तो उस माल को कितने रुपए में उसे बेचना पड़ेगा। देखिए एक ट्रिक यहाँ पर यूज किया जाएगा, नॉर्मल सा ट्रिक यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, देखिए 153 ऐसा कर लीजिए, और वो हो रहा है कि लाभ 20% के लाभ पर बेचा जाएगा, 20% के लाभ पर बेचा जाएगा। यानी क्या, यहाँ कर दीजिए 100 प्लस 20, यानी 100 प्लस 20। ठीक, और नीचे कर दीजिए क्या, 100 प्लस 20, यानी नीचे कर लीजिए आप हानि क्या थी उसे 100 माइनस हानि। ठीक है, यानी क्या हमारे पास 153 गुना 100 प्लस 20 क्या हुआ हमारे पास 120 बटा ये कितना हमारे पास 90। ठीक है, 120 बटा 90, ये काटा हमने 0 से 0, एक 0 से 1 0 काट दिया। अब देखिए इसको काटेंगे 9 1 9 और 17 9 होता है कितना 153।
पहाड़ों का खेल है। 1 से 20 तक पहाड़े याद करना शुरू कर दीजिए, काम आएगा आपको काटने में। ठीक है, देखिए यहाँ अब करेंगे 17 गुना 12, 17 गुना 12। देखिए 17 को जब 12 से गुना करेंगे, ये क्या 17 से 12, यानी हमारे पास कितना है, हमारे पास 204 204 हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू 17 10 से हो गया हमारे पास 70, 17 2 हो गया 234, यानी 70 पर 34 204। सही है, सवाल बड़ा था, आंसर छोटा था। ठीक, अच्छे से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्या पता फंस जाए ये सवाल आपके एग्जाम में, कोई पता नहीं है कौन सा सवाल फंस जाएगा। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिलेटेड सवाल मिल जाएगा तो वाह भला, हमारा जो है, जो हमारा कंटेंट हो आपके एग्जाम में आ जाए तो हमारे लिए किस्मत की बात है। और हमारी मेहनत शायद भगवान देख रहा होगा कि जो हम करवा रहे हैं वो आपको एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या कि 1954 यानी 1954 में किसी वस्तु को के विक्रय मूल्य पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसी वस्तु को 1452 रुपए पर बेचने पर हानि। यानी क्या, 1954 में जिस वस्तु को बेचा गया उसे उतना ही लाभ हुआ जितना कि 1452 में विक्रय मूल्य पर हानि। यानी क्या, दोनों बराबर है, लाभ भी और हानि भी हमें निकालना है। यहाँ पर विक्रय मूल्य बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, 1954 प्लस 1452 बटा 2 करके इसे करना है। देखिए इनको जमा कीजिए, 1954 प्लस 1452 कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 6 और ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास कितना आया हमारे पास 1452, ये आया हमारे पास 1452 है हमारे पास, हाँ 1452 है हमारे पास, यानी हमारे पास आया कितना 4 और ये हमारे पास आया 3, यानी 1446 रुपए हमारे पास क्या है, वैल्यू आई। ठीक है, 1452 रुपए में बेचना 1446 रुपए हमारे पास क्या है, यहाँ पर वैल्यू आई। कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास जमा करके आया कितना 1446 बटा 2, इसको काटेंगे और आ गया विक्रय क्रय मूल्य हमारे पास। बिल्कुल आसान सवाल है, इतनी बड़ी लाइनों का सवाल 2 लाइनों में खत्म। यानी क्या, 2 1 2 17 और ये काट दिया 23, यानी 1723 जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर रुपए वैल्यू आई। ठीक है, काट दीजिए ढंग से, अगर नहीं काटना तो भाग कर दीजिए नॉर्मली, यानी 1446 भाग 2 ऐसे कर देंगे भाग, ये आया हमारे पास, सीधे आ गई वैल्यू। सही है, 3 1 3 2 1 2, देखिए यहाँ पर 2 1 2 आ गया हमारे पास, आया 14, ये 7 और ये आया 46 यानी 23 हमारे पास, यानी 723 जो है वो क्या आएगा हमारे पास, क्रय मूल्य आएगा इस सवाल में। देखिए सवाल बड़े बड़े हैं, आंसर छोटे छोटे हैं। सही है, अगर आपको ज्ञान होगा जल्दी से आप तुरंत कर देंगे इन सवालों को। कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, काम आएगा आपके। सही है, अब देखिए कुछ और सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें लाभ होगा या हानि होगी, या फिर इस वैल्यू में लाभ होगा या हानि होगी, कितने % की हानि होगी, कितने % का लाभ होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। सही है, ये बोल रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए हमने कोई कुर्सियां ली है कितनी, 20। सही है, उनको जब हम बेचा तो उनका जो मूल्य था वो 16 के बराबर आ गया, यानी हमें क्या हुआ, हमें हो गया लाभ। कितना लाभ हुआ, हमें 4 लाभ हो गया। सही है, यानी क्या 4 कुर्सियों का लाभ हो गया। सही है, अगर यहाँ बोलना होता कि क्या 16 वस्तुओं का जो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर होगा तो यहाँ पर क्या होता, हानि होती। सही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें हो रहा है लाभ। देखिए इसे निकालने का होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसे मान लीजिए आप x और इसे मान लीजिए y, यानी क्या होगा हमारे पास होगा क्या, y माइनस एक्स बटा y गुना 100। सही है, ये होता है फॉर्मूला, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर 20 वस्तु थे, 20 माइनस यानी x हमारे पास कितना है 16 बटा y कितना है हमारे पास 20 और ये गुना 100। सही है, इसे काटा, ये कितना है हमारे पास माइनस करके हमारे पास आ गया 4 बटे 20 गुना 100। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास 20 कम 20 5 100, यानी कितना है हमारे पास 20% क्या हुआ, उसे लाभ प्राप्त हुआ। सही है, एक छोटा सा सवाल था, बिल्कुल बेसिक जैसा सवाल था, नॉर्मल वे में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 16 वस्तुओं के स्थान पर यहाँ पर होता 20 वस्तुएं, 20 वस्तुएं मान लीजिए यहाँ पर दिया मैंने 20 वस्तुएं, 20 वस्तुएं। ठीक है,
20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 25 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे किसी हिसाब से। देखिए क्या करेंगे हम 25 माइनस 20 करेंगे और बटा क्या कर देंगे 25 कर देंगे और गुना कर देंगे यहाँ पर 100। ठीक है, फिर क्या आया हमारे पास 6 माइनस 5/25 गुना 100। ठीक है, और काट कूट के हमारे पास फिर से क्या आया हमारे पास यहाँ पर 20% क्या होगा उसे लाभ होगा। सही है, इस हिसाब के जितने सवाल है आप किसी बुक को प्रेफर करके कर सकते हैं कि लाभ हानि जितना टॉपिक आपके पुलिस के एग्जाम में दिए गए हैं उन्हें किसी बुक से उठा के आप उनके क्वेश्चन करना शुरू कर दें, लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर नोट्स बनाइए, पहले दिन से बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, बाद में वही काम आता है, क्योंकि अगर इधर उधर कहीं लिख लिया है तो बाद में वो मिलता नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। कि देखिए आज तो हमें समझ आ जाता है कि ये किया, पर बाद में जब हम उन सवालों को देखते हैं हमें याद नहीं रहता है। हाँ इतना चलता है कि मैंने ये सवाल किया हुआ है, बट ये याद नहीं रहता है कि इसे कैसे करेंगे। तो वहां पर क्या काम आएगा, वहां पर आएंगे आपकी नोट्स का, जो आपने अपने हैंड से बनाए हुए हैं। हमने देखा है कि बोलते कि यार मेरे को नोट्स भेज दे, यार मैं उसको फोटो को देख के कर लूंगा, वैसा नहीं होता है। अपनी कॉपी लीजिए, अपने पेज लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो खुद समझा होता है उसे जब हम कॉपी पर देखते हैं हमें रिमेम्बर हो जाता है कि ये हमने देख लिया है, यानी हमने कर लेंगे इसे, और याद भी आ जाती कि मैंने इस हिसाब से इसे किया हुआ है कि सर ने ये ऐसे करवाया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से अपने प्लान के अनुसार चलिए और अपने रिटन को क्वालिफाई कीजिए। सही है, और हाँ जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।